हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सबका स्वागत है इस सेशन में। एक बार सब कंफर्म कर दीजिए कि ऑडियो वीडियो सब कुछ सही है कि नहीं है। और सॉरी कि थोड़े से लेट हो गए थे। तो वंस अगेन एवरीवन, सबका स्वागत है दोस्तों। एक बार बता दो यार जल्दी से, क्या ऑडियो वीडियो सब कुछ सही है क्या। एक बार सब बता दो जल्दी 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 जल्दी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, सब मस्त है सर, बहुत ही बढ़िया, शानदार। ठीक है जी, तो स्वागत है फिर से सर। बिल्कुल बहुत बढ़िया, चमका सर, बहुत ही बढ़िया। हैप्पी बर्थडे। अरे मेरा बर्थडे थोड़ी, अरे पगले बर्थडे तो मेरा अक्टूबर में आता है, अक्टूबर। हाँ अभी टाइम है। तो आज की क्लास में क्या डिस्कशन करने वाले सर। आज की क्लास के अंदर हम मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट और नॉर गेट के बारे में ही डिस्कशन करने वाले हैं। राइट, बर्थडे 31 को आता है, हाँ 31 अक्टूबर को आता है, बिल्कुल सही। राइट, तो दोस्तों तो डिस्कशन करते हैं मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट और नॉर गेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। पर उससे पहले मैंने आप लोगों को क्या डिस्कशन किया अभी तक थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। लेक्चर नंबर 5 है, ओ 5 है, मुझे लगा 4 है, ये ले लेता। चलो भाई, ठीक है। चलो हो गया लेक्चर नंबर 5, बहुत ही बढ़िया। अब देखो एक चीज समझने की कोशिश करना, आज की क्लास में क्या हम डिस्कशन करने वाले हैं। भाई आज मेरा पूरा दिन, देखो मैं आज पूरे टेलीग्राम चैनल को मैंने खोल के भी नहीं देख पाया। उसके पीछे रीजन बताता हूँ। मैं खुद आज था ही नहीं अवेलेबल, तो सुबह से लेकर शाम तक मेरा फोन जो था वो ऑफ हो गया था। राइट, दिन में मतलब दिन के आसपास में मेरा फोन ऑफ हुआ था, जो अभी जस्ट आपके क्लास में आने से पहले मैंने चार्ज पे लगाया और जस्ट अभी ऑन कर रहा हूँ उसको, टाइम ही नहीं मिला। तो आज की क्लास में हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं सर, मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट और नॉर गेट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो डिस्कशन करने वाले हैं। पर उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन कि मैंने आपको क्या क्या पढ़ा है, क्वेश्चन से पहले मैंने क्या क्या पढ़ा है वो डिस्कशन कर लेता हूं, ताकि आप लोग थोड़ा सा रिवाइज कर सके चीजों को। सबसे पहले डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला डिस्कशन किया था सर नोट गेट का, फिर एंड गेट का, फिर और गेट का। इन सब में बेसिक चीजें आपको पता ही है। सर्किट डायग्राम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको समझ में आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है तो अभी आप स्किप कर दीजिए, क्योंकि एक अलग चैप्टर के अंदर भी मैं इसको कवर करूंगा। उसके बाद अगर मैं डिस्कशन करता हूं नैंड नॉर, ये सारी चीज। उसके बाद हमने डिस्कशन किया नैंड और नॉर। अच्छा, एक और था टीटीएल, मतलब फ्लोटिंग टर्मिनल 1 की तरह, ईसीएल मतलब फ्लोटिंग टर्मिनल 0 की तरह, और ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन था। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट डिस्कशन करता हूं नैंड गेट एंड का उल्टा, नॉर गेट और का उल्टा। नैंड में जब एक भी इनपुट 0 होगा तो आउटपुट 1 होगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द अदर टर्मिनल। या फिर जब सारे इनपुट 1 होते तो ही आउटपुट 0 होता है, ये नैंड गेट कहलाता है। नॉर गेट में जब सब एक भी इनपुट अगर हाई होता है तो आउटपुट लो हो जाता है, या फिर जब सारे इनपुट लो होते हैं तभी आउटपुट आपको हाई मिलता है, ये कहलाता है नॉर गेट। नैंड और नॉर दोनों कम्यूटेटिव एज वेल एज एसोसिएटिव लॉ फॉलो करते हैं, ये चीज हमने डिस्कशन किया। यहां पर मैंने एक चीज और बात करने की कोशिश करी, आपको समझाने की कोशिश करी थी कि सर यूनिवर्सल क्या है। नैंड और नॉर दोनों यूनिवर्सल है, और आपको कोई भी एक्सप्रेशन को अगर आप नैंड के एक्सप्रेशन में या नॉर के एक्सप्रेशन में आप कन्वर्ट कर लो तो वो भी यूनिवर्सल बन जाएगा। बताओ भाई, ये चीज बोला था कि नहीं बोला था। और यहीं से मैंने आपको समझाया था ए डॉट बी बार, ए बार डॉट बी, ए प्लस बी बार, ए बार प्लस बी, ये भी यूनिवर्सल ही होते हैं। इवन आने वाले टाइम में जब मक्स पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा मल्टीप्लेक्सर भी एक यूनिवर्सल है। डिकोडर के साथ और लॉजिक दे दिया जाए, ये भी यूनिवर्सल है। तो ये यूनिवर्सल की खास बात मैंने बताई थी, बिल्कुल सही। एक बार सब बता दो। बहुत ही बढ़िया सर, इतनी चीज आपने बताई थी, बिल्कुल सिंपल सा था सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई क्रांतिकारी वाली बात नहीं, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट था। अब बात करते हैं आगे आगे। उसके बाद मैंने मिनिमम नंबर ऑफ नैंड में मैंने नैंड एज ए यूनिवर्सल लॉजिक कासिफ बताया था ना बेटा। आज मैं देख ही नहीं पाया, आपके जस्ट क्लास खत्म करने के बाद मैं चाहता भी था वीडियो कॉल, मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा था कैसे होगा। राइट, अभी ट्राई करेंगे जस्ट क्लास खत्म करने के बाद। अच्छा, यहां नहीं करेंगे, अब सीधा टेलीग्राम पे ही करेंगे, यहां थोड़े दिन बाद करेंगे। राइट, अच्छा एक चीज और मैंने आपसे डिस्कशन किया था, एक चीज और कि सर मैंने नैंड को एज ए यूनिवर्सल लॉजिक प्रूफ किया था, और मैं नोट को बनाने के लिए 1 नैंड गेट, एंड को बनाने के लिए 2 नैंड गेट, और को बनाने के लिए 3 नैंड गेट, एक्सॉर को बनाने के लिए 4 नैंड गेट, एक्सनॉर को बनाने के लिए 5 नैंड गेट, नैंड गेट को नैंड गेट से बनाना 1 नैंड गेट, नॉर गेट को नैंड गेट से बनाना 4 नैंड गेट की रिक्वायरमेंट है। ये चीज डिस्कशन किया था। हाँ, जूम भी कर सकते हैं, जूम अभी नहीं कर पाएंगे, कल और परसों 2 चीज दिन नहीं कर पाएंगे। बहुत ही बढ़िया।
तो यहां हमारा डिस्कशन ऐसा चला था। ठीक साहब, शिवांश बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास कल दिए हैं क्लास। अंबिका कल और परसों 2 दिन कोई क्लास नहीं है, 2 दिन फुल एंजॉय। हाँ शक्तिमान, अरे शक्तिमान भी हमारे क्लास में है। शक्तिमान, अरे बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब बात करते हैं सर मिनिमम। उसके बाद मैंने नॉर को बोला था आप लोगों को बनाना था यूनिवर्सल लॉजिक। मैंने नॉर को आपको बोला था एज ए यूनिवर्सल लॉजिक प्रूफ करिए। क्या आप लोगों ने नॉर एज ए यूनिवर्सल लॉजिक प्रूफ किया है? क्या क्या सारे लॉजिक गेट को आपने नॉर गेट से बना दिया? क्या एक बार जल्दी बताओ, एक बार जल्दी से बता दो। क्या आपने सारे के सारे लॉजिक को यूनिवर्सल लॉजिक क्या आपने नॉर गेट से बनाया कि नहीं बनाया? और आंसर क्या आएगा मैंने बताया था, खाली नोट गेट के लिए एक, बाकी के चीजों को शफल कर देना है। राइट, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हाँ बिल्कुल होगा। ठीक है साहब, सर ये भी चीजें क्लियर है, बड़ा सिंपल सा था, बना दिया सर। उसके बाद मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था एक, अरे ये नहीं पूछा था भाई, आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि इसको बनाने के लिए तो आपने इसको बनाने के लिए सिंपल ऐसा बनाया था कि सर एक नोट गेट चाहिए होगा, एक बी और सी चाहिए होगा, और एक ऐसा चाहिए होगा, और ये ए बन गया, ये बी बन गया, ये सी बन गया, और यहां बन गया आपके पास ए बार डॉट बी सी। यही बन गया। हाँ यार होता तो है पार्थ, होगा बिल्कुल। और यहां पर मैंने आपको बताया था कि बनाने के लिए कितने नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसको बनाने के लिए 1, इसको बनाने के लिए 2, इसको बनाने के लिए 2, 1 + 2 + 2 = 5, ये 5। ठीक है सर। और उसके बाद मैंने आपसे क्वेश्चन दिया था, उसके बाद मैंने आपको क्वेश्चन दिया था ऐसा कि सर अगर फंक्शन ऐसा हो f(a)b(c) दे रखा है, और ये आपके पास दे रखा है ab + cd, इसको कैसे करेंगे? और आप लोगों ने पुराने वाले तरीके से यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते। राइट, पार्थ बोला सर सिलेबस कहां तक होगा? जहां तक पढ़ाया गया वहीं तक आएगा ना, मैं पूछ भी लूंगा एक बार कहां तक आ रहा है। राइट, ठीक है। यहां मैंने आपसे पूछा था, हालांकि आंसर आप लोगों ने 3 बता दिया था, पर अब हम सीरियसली देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट और नॉर गेट कैलकुलेट करते हैं। और ये क्वेश्चन, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बता देता हूं। राइट, ये टॉपिक, ये जो आज की क्लास का टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको मैं डिफरेंट डिफरेंट केसेस के हिसाब से बताने की कोशिश करता हूं। ये भी हमारा एक केस का पार्ट होगा। सबसे पहले, सबसे पहला केस, केस 1, केस 1 समझिएगा, सब बताऊंगा, रिया टेंशन मत लो। ठीक है, केस 1, अगर फंक्शन कभी भी ऐसा दे रखा हो a डॉट बी डॉट सी बार डॉट डी डॉट ई डॉट ऐसा, यानी जब सारे के सारे वेरिएबल, जब सारे के सारे वेरिएबल, अरे दीपेश थैंक यू, मैं यहां बोल रहा हूं जब सारे के सारे वेरिएबल डॉट के अंदर दे रखा, यानी ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, सब सिंगल सिंगल दे रखा, बिल्कुल सब सब सिंगल, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, किसी की शादी नहीं हुई, सब सिंगल। राइट, ठीक है। तब इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट और मिनिमम नंबर ऑफ नॉर गेट, आज समझिएगा। बहुत ही बढ़िया, अब समझो सर, इसको कैलकुलेट करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ नैंड कैसे कैलकुलेट करेंगे, नॉर कैसे कैलकुलेट करेंगे, समझिएगा। अगर आपको कभी भी इस तरीके का फंक्शन दे रखा हो और आपको नैंड पूछा जाए, तो आपको फॉर्मूला लगाना है मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट के लिए 2n - 2 + k, 2n - 2 + k। सर यहां पर n क्या होता है तो समझिएगा, n होगा टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल
और k क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल। सर बात समझ में नहीं आई, अभी एग्जांपल से समझाऊंगा, टेंशन मत लो। अभी मैंने बोला अगर आपको जब सारे के सारे वेरिएबल अगर डॉट इंडिविजुअल दे रखा हो, डॉट प्रोडक्ट में दे रखा, ए है, बी है, सी है, डी है, ई बार है, एफ बार है, जी बार है, एच बार है, सारे वेरिएबल डॉट डॉट में दे रखा है, राइट। तो आपको फॉर्मूला यूज करना है 2n - 2 + k। यहां पर n होगा नंबर ऑफ वेरिएबल्स, कितने वेरिएबल्स है, और k होगा कितने वेरिएबल कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में। यह आपका आंसर निकलेगा, ठीक है सर। और अगर क्वेश्चन में नॉर पूछ लिया जाए तो मिनिमम नंबर ऑफ नॉर फाइंड आउट करिए, तो उस केस में आपका फॉर्मूला हो जाएगा 3n - 3 - k। नॉर को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होगा 3n - 3 - k। यहां आपकी बात करूं अगर मैं n की, वही नंबर ऑफ वेरिएबल, टोटल वेरिएबल, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स, राइट। और यही चीज अगर मैं बात करूं k की, अगर यही चीज मैं बात करता हूं किसकी, k की, तो k की बात करते हैं नंबर ऑफ कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल। हाँ, टोटल नंबर की बात हो रही है वेरिएबल्स, राइट। ठीक है सर, ये भी बात समझ में आ गई। अब ये क्वेश्चन बनता है, सर एक काम करो, एक क्वेश्चन देके बताओ। अब देखो, जैसे मैं एक सिंपल से एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं इन दोनों को। मान लीजिए मैंने आपसे एक एग्जांपल दिया सिंपल, और मैंने एक एग्जांपल दिया ऐसा कि f एक फंक्शन दे रखा है a.b⁻.c, और मैंने बोला बताओ भाई कितने नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी। अभी अभी आपने वैसे भी कैलकुलेट करके बताया था, 5 आंसर था। a⁻b⁻c की बात करूं, या a.b⁻c की बात करूं, या a.b.c की बात करूं, फंक्शन तो सेम है ना। तो b को खाली नोट से ले लो, ac ले लो, फिर कॉम्प्लीमेंट कर दो 5 पर। फॉर्मूला लगा के देखते हैं सर। नैंड गेट के लिए देखो, सबसे पहले नैंड के लिए, नैंड गेट के लिए सबसे पहले यहां पर n की वैल्यू कितनी है, कितने टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल, 1 2 3 3। टोटल नंबर ऑफ कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल कितने हैं सर, 1। फॉर्मूला क्या होगा, 2n - 2 + k। 2 × 3 - 2 + k। 6 में से 2 गया 4 + 1, आंसर बन गया 5। आंसर बन गया 5। 3 अभिषेक मिश्रा भाई कैसे आया, 5 होगा ना। ज्योतिष, अच्छा आप इसी का आंसर दे रहे हो मेरे ख्याल से, ठीक है। यही चीज कोई बोले सर नॉर पूछ ले तो, डॉट में दे रखा सारे वेरिएबल और नॉर पूछे तो 3n - 3 - k। n की वैल्यू वही 3 है, k की वैल्यू वही 1 है, तो यहां 3 × 3 - 3 - 1। 9 में से 6, 6 में से 1, यानी आंसर 5। आंसर 5 ही तो होगा। एक तो फॉर्मूला लगाने में भी दिक्कत आ रही है। क्लियर है क्या सर, कैसे क्या, तो वो सब अभी डिस्कशन करते हैं, पर अभी पहले खाली समझने की कोशिश करना कि क्या चीज बोल रहा हूं, कैसे आंसर कैलकुलेट करेंगे। सर अभी भी किसी को कोई दिक्कत हो रही है, एक एग्जांपल और दे रहा हूं, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। f = a⁻b⁻c⁻d, a⁻b⁻c⁻d। मुझे बताइए कितने नैंड गेट और कितने नॉर गेट की रिक्वायरमेंट होगी इस फंक्शन को बनाने के लिए। एक बार जल्दी से बताइए, कितने नैंड गेट, कितने नॉर गेट। बहुत ही बढ़िया, 8 7 8 7 सबने आंसर ही बता दिया। देखो आपको यहां पर सबसे पहले n कैलकुलेट करना है। n कितने हैं, 1 2 3 4 4। एक तो यार डरा देता है ये। n = कितना है, 4।
और k इक्वल टू कितने वेरिएबल है जो कॉम्प्लीमेंट में अवेलेबल है सर? 2 कॉम्प्लीमेंट में अवेलेबल है। क्या कैलकुलेट करना है सर? पहले नेंड कैलकुलेट कर लो। मान लो अगर नेंड के लिए कैलकुलेट करोगे, नेंड के लिए कैलकुलेट करोगे तो समझो कैसे सर। ये कैलकुलेट करेंगे 2n माइनस 2 प्लस k, तो ये बनेगा आपके 2 इंटू 4 माइनस 2 प्लस 2। 8 में से 2 गया 6, 6 प्लस 2 तो आंसर बन गया 8। 8 नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी। अब क्वेश्चन बनता है कितने नॉर गेट की रिक्वायरमेंट होगी, तो देखो पहले देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। क्या सारे वेरिएबल डॉट प्रोडक्ट में दे रखा है एक दूसरे के साथ? हाँ सर, अप्लीकेबल है। 3n माइनस 3 माइनस के, 3 इंटू 4 माइनस 3 माइनस 2। 12 में से 2 3 गए तो 9, 9 में से 2 गए तो 7। 7 आंसर। राइट। एक बार सब बता दो कंफर्म करके, क्या इतनी चीजें क्लियर है क्या सबको? एक बार यहां तक सब कंफर्म कर दो कि क्या ये फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन समझ में आया क्या? सर 3 मिनिमम इनपुट के लिए नहीं, 3 इनपुट नहीं, 2 इनपुट की बाय डिफॉल्ट बात की जाएगी। राइट, एक बार जल्दी से बता दीजिए सब। ठीक है सर, सिंपल है सर, बड़ा सिंपल है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा जी, अब देखो, ठीक है ये चीज तो क्लियर हो गई सर। अब कोई पूछे कि सर अब क्या कितने लोग आप में से ऐसा चाहते हैं, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सर नॉर में माइनस क्या आएगा, यहां प्लस क्या आएगा। राइट, ठीक है। अब मैं आपसे एक पूछ रहा हूं कि आप में से कितने लोग चाहते हैं कि सर 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 मैं चाहता हूं, अरे शिवांश क्या चाहते पहले ये तो सुन लो। आप में से कितने लोग ये चाहते हैं कि सर इसका हार्डवेयर भी बना के बताओ कि पता तो चले कि बनता कैसे है। फॉर्मूले से हमको ये पता चल गया कि सर कितने की रिक्वायरमेंट होगी, ये तो हमको पता चल गया, बट सर इसके साथ एक चीज और पता करो, हार्डवेयर बन कैसे रहा है ये चीज मुझे बताओ। कितने लोग आप में से सीधा सीधा कमेंट करके बताएंगे? ठीक है जी, अब देखो बहुत ही बढ़िया, मैंने सबसे पहले बहुत ही बढ़िया। अब देखो एक चीज, इसको समझने के लिए थोड़ा ध्यान से समझना, मेरी बात क्या बोलना चाह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। आप सिंपल सा मैथमेटिक्स समझना, इस पूरे कैलकुलेशन का पूरा सिंपल सा क्या समझने की कोशिश करेगा कि सर 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 सबसे पहले बबल्ड नैंड बोले तो बबल्ड और नॉर बोले तो बबल्ड एंड। राइट, नैंड बोले तो बबल्ड और नॉर बोले तो बबल्ड एंड। ये मेरे ख्याल से इतनी चीजें तो सीधा सीधा है जिसको सबको समझ में आ रहा होगा। यहां पर किसी को कोई दिक्कत, आपत्ति विपत्ति संपत्ति अगरबत्ती मोमबत्ती चाय पत्ती दीपत्ती तीन पत्ती शान पट्टी कुछ? सर कुछ नहीं सर, ये तो सिंपल है। अच्छा अब देखो, पहला क्वेश्चन मैंने आपसे बोला था, मान लो मैंने बोला ए बार बी सी को बनाने के लिए सब डॉट प्रोडक्ट में फोन से, देखो कैसे बनाएंगे फॉर्मूला लगा के, ये तो हमको पता है। इसको कैसे बनाना है तो समझो, एक बार समझने की कोशिश करना। सर मुझे नहीं आता सर, बट हां अगर आप AOI से बोलते तो जरूर हम बना सकते थे। कैसे? एक ऐसा, पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में क्या पूछा गया है सर? क्वेश्चन में नैंड पूछा गया है, तो बना लेते हैं नैंड। कैसे बनाएंगे नैंड, समझो। नैंड के लिए भाई एंड के आगे क्या लगाना पड़ेगा? नोट गेट। अब नोट गेट अगर लगा दोगे तो ये तो पूरा ऐसा बन जाएगा सर। भाई इसके आगे बबल लगा दोगे तो पूरा बार बन जाएगा, क्योंकि अभी नहीं लगाओगे तो ये ऐसा बन रहा है।
अगर आपने कहीं भी सर्किट के अंदर छेड़छाड़ किया तो उसका इंपैक्ट आ जाएगा सर। अभी ये सीधा है, जैसे मान लीजिए यहां लगाया हुआ है, इसका मतलब यही ऐसा है। क्या मेरी बात सबको समझ में आया क्या? इतनी चीज बताओ कि हाँ सर ऐसा है। अब मुझे इस बबल्ड को हटाना है या इस बबल्ड के इंपैक्ट को हटाना है, तो क्या करना पड़ेगा सर? एक नोट गेट फिर से लगाना पड़ेगा। ये नोट गेट बबल्ड आया, फिर बबल्ड आ गया, कैंसिल आउट। भाई एक बबल्ड आया, इस बबल्ड को इस बबल्ड ने, ये भी तो एक तरीके से बबल्ड ही तो है, नोट गेट, कैंसिल आउट कर दिया, कोई इंपैक्ट नहीं। इसकी वजह से ये आया था, इसकी वजह से फिर आ गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अरे बता दो यार। ठीक है सर, इसका भी लगाओ सर, ये लगा दिया। अब जैसे ही कहीं भी छेड़छाड़ करोगे उसको कंपनसेट करना बहुत जरूरी है भाई। मैंने यहां तक नहीं किया था, अभी तक कोई दिक्कत नहीं थी, इसकी वजह से गड़बड़ हुआ तो इसने इसको कंपनसेट कर दिया। इसको नैंड बनाना है तो इधर लगा दिया। सर इसकी वजह से गड़बड़ हो रही है सर, इसको कंपनसेट करो सर, एक नोट गेट और ले लिया, इसकी वजह से जो गड़बड़ हुई इसको इसने कंपनसेट कर दिया। ठीक है सर। अच्छा, और ये तो नोट गेट है, नोट गेट को तो बनाने के लिए एक नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपके पास ओवरऑल सर्किट कैसा बन गया सर? ऐसा। टोटल नंबर कितना? 5 की रिक्वायरमेंट है सर। बबल क्यों लगा रहे हैं हरविंद? राइट राधे, एक चीज मेरे को फिर से बताना, सब ध्यान से समझना और मेरी बातें बहुत ध्यान से समझना। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि बबल क्यों लगा रहे हैं। भाई हमको नोट गेट, एंड गेट से, और गेट से थोड़ी बनाना था। हमको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? अच्छा क्वेश्चन लिखा गया नहीं, अरे तुमको ये पता चला ना नैंड कैलकुलेट कर रहे हैं, तो नैंड बनाना है ना, हमको नैंड से बनाना है। तो यहां एंड था, इस एंड को नैंड कब बनता है? जब उसके आगे बबल होता है, इसलिए बबल लगा रहे हैं। प्रशांत, एक तो सब अपने अपने तरीके से सोच लो, ये टॉपिक कोई प्रैक्टिस नहीं मांगता, ये टॉपिक सिर्फ आपकी कंसंट्रेशन मांगता है कि जो मैं दीवार पे लिख रहा हूं, जो बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूं, क्या उसको तुम देख पा रहे हो सही तरीके से, एनालाइज कर पा रहे हो सही तरीके से, बस इतनी चीज मांगता है। राइट सर, हम पहले वाला गेट में एक बबल लगा देंगे तो ए बार बन जाएगा, तो आंसर ए आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? पहले मेरी, तुम अपना दिमाग कोई नहीं लगाएगा, अभी सिर्फ मेरे दिमाग से चलेंगे। पवन बोल रहा है कि सर थोड़ा सा स्पीड जाए। सर पवन, मेरा तो मन कर रहा है मैं बहुत स्पीड से निकल जाऊं, पर सोचो इस स्पीड में भी कितने डाउट आ रहे हैं, खुद देखो आप कमेंट। आप बताओ मेरी जगह आप होते तो क्या करते? भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी सबके लिए लेते हैं ना अपन। राइट अच्छा, अब देखो इतनी चीजें क्लियर है। अब एक क्वेश्चन आगे पूछता हूं, फिर से पूछता हूं। देखो मैंने आपसे क्वेश्चन दिया ऐसा, मान लीजिए मैंने इससे पूछा कि बताओ कितने नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी। नॉर से बना दूंगा। पहले मेरी बात, यार तुम तो एक तो समझते नहीं, पहले मेरी बात तो समझ लो, नैंड वाला, फिर नॉर वाला भी समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। पहले नैंड से समझो। नैंड अभी हवा लगी नहीं कि नॉर से समझाओ सर, पहले मेरी बात तो सुन ले बेटा। सर इसका आंसर नैंड में हमको पता था 8, अब मैं बोल रहा हूं क्यों 8, पहले ये समझो। क्यों 8 तो समझो, इधर समझो। राइट इधर समझने के लिए बड़ा सिंपल है सर, एक चाहिए होगा एंड गेट, फिर चाहिए होगा सी बार, डी बार, ये यहां से बनेगा ए बी सी बार डी बार। फॉर्मूले से कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हमको पता है। राइट राइट बहुत बढ़िया। अब देखो क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था कितने नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी।
क्वेश्चन में ये पूछा गया था कितने नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी, ये पूछा गया था, सिंपल समझो। नैंड गेट क्या होता है सर, एंड के आगे बबल लगा देते हैं वो नैंड गेट। अभी सर्किट में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया गया तो ये एक्सप्रेशन बन रहा है। जहां पर भी तुम छेड़छाड़ करोगे नैंड बनाने के लिए, वहां आपको कंपनसेट करना पड़ेगा, राइट। सर कैसे, तो सबसे पहले शुरुआत यहां से करते हैं। ये एंड है पर क्वेश्चन में पूछा गया नैंड। अब एंड से नैंड कैसे बनता है, जब एंड के आगे बबल लग जाए। तो सर एंड के आगे बबल लग गया, अब ये नैंड बन गया। पर ये सर जबरदस्ती लगा है, जबरदस्ती लगा है तो इसको कंपनसेट करो, इसको कंपनसेट करो। ये आया था नैंड बनाने के लिए हमने ये लगाया, पर इसको कंपनसेट करने के लिए हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऐसे इधर भी, ऐसे इधर भी ये नैंड, इसको कंपनसेट करने के लिए एक और नोट गेट चाहिए। ये नैंड, इसको कंपनसेट करने के लिए ये बबल चाहिए, हो गया। अब ये दो नोट गेट है, इस दो नोट गेट को बनाने के लिए भी भाई एक नैंड गेट इधर, एक नैंड गेट इधर चाहिए होगा। देखो अब आंसर में हार्डवेयर बनेगा कैसे, देखो देखो कितने की रिक्वायरमेंट थी, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही तो आंसर आया था फॉर्मूला लगा के भी। भाई जब फॉर्मूला लगाया था तो कितना था, n की वैल्यू 4, k की वैल्यू 2, तो नैंड गेट का फॉर्मूला था 2n-2 प्लस k, 2 × 4 - 2 प्लस 2, तो वैल्यू आ गई थी 8, और यहां से भी 8, सिंपल हो गया आदर्श, सिंपल। इस नोट गेट के लिए एक नैंड गेट, इस नोट गेट के लिए एक नैंड गेट, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, सॉरी, और ये रहा, खत्म। अब अगर इतना समझ गए तो एक क्वेश्चन सिर्फ हार्डवेयर मुझे देके बताओ, एक हार्डवेयर मुझे देके बताओ, और क्वेश्चन ये है सिंपल, मुझे आंसर बताना क्या आंसर आ रहा है। कितने 2 इनपुट नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी इसको बनाने के लिए, बताओ भाई। पोल भी ले लेते हैं, एक सेकंड को पोल भी ले लेता हूं। एक सेकंड रुको, पोल भी ले लेते हैं। 9 बहुत ही बढ़िया, बना के भी बताओ यार। कहां गया भाई, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया।
तो इसका तो आपने लोगों ने आंसर बता दिया, तो इसका 9 नहीं, मैं वो नहीं बता रहा हूं, बट फॉर्मूला लगा के आपने आंसर ये बनाया होगा। इसका फॉर्मूला आपने लगाया होगा तो ये आया होगा, n की वैल्यू है 5 और k की वैल्यू है 1, तो 2n - 2 + k, ये NAND गेट कैलकुलेट करने का। तो यहां आ गया 2 × 5 - 2 + k यानी 1, 8, और ये आ गया आंसर 9। अब क्वेश्चन बनता है ये 9 बन कैसे रहा है, तो देखो किस किस का बन गया हार्डवेयर, एक बार मुझे बता दो कमेंट करके, किस किस का हार्डवेयर बन गया वो बना दो। कि सर पहले ये A बार, यही बन गया, पर मुझे मिनिमम नंबर ऑफ NAND पूछा गया है, इधर लगाया तो इसको कैंसिल आउट कर दिया, ठीक, इसको लगाया तो इधर कैंसिल आउट कर दिया, इसको लगाया तो इधर कैंसिल आउट कर दिया, इसको लगाया तो इधर कैंसिल आउट कर दिया, राइट। तो हो गया सिंपल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आंसर बन गया। अब मैं बना रही हूँ, ये तो दिख ही रहा होगा आपको NAND, ऐसे कैसे बना लो यार वशिष्ठा, एक तो समझना सारा एक साथ क्यों नहीं, ये मैं टेक्निक बता रहा हूं आपको कैसे बनाते हैं, सारा एक साथ क्या कनेक्ट करना चाहते हो, कनेक्ट ही तो कर रहे, सीख रहे ना, हाँ, बहुत ही बढ़िया। मेरे ख्याल से इतनी चीजें क्लियर होगी, बफरिंग, ठीक है, अगर इतनी चीजें, बहुत ही बढ़िया। क्या हो गया भाई, ठीक है, अब ठीक होगा मेरे ख्याल से। अब ये NAND गेट वाला क्लियर है कंसेप्ट, राइट, NAND गेट वाला मेरे ख्याल से कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर होगा, कैसे कैलकुलेट करते हैं। नॉर का भी आएगा, वो डिस्कशन करूंगा थोड़ी देर बाद, अभी सिर्फ NAND समझो, नॉर वाला भी डिस्कशन करेंगे थोड़ी देर बाद। अब बात करते हैं, ये चीज, इतनी चीजें क्लियर है, थोड़ा सा डिस्कशन आगे बढ़ते हैं। और अब बात मैं पूछ रहा हूं केस 2, इधर आओ, केस 2 समझो। अब मैं बात करता हूं केस 2, केस 2, मुझे डिस्टर्ब मत करो क्लास में प्लीज, आपके जो भी डाउट है उस डाउट को नोट करो, लास्ट में आप मेरे से पूछना, मैं उसका आंसर करूंगा। पहले पहले चीजें समझ तो जाओ मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, उसके बाद ही तो एक लेवल आप लोगों के साथ दिक्कत क्या है मैं बता देता हूं। आप पहले पैर फंसाते ही नहीं हो और दूसरा पैर उठा ऊपर कर देते हो। पहला पैर आपका ऑलरेडी ऊपर रहता है सीढ़ी पे रखने के लिए, पहले उसको जमाओगे फिर दूसरा पैर उठाओगे ना, नहीं तो होगा क्या, गिर जाओगे, और गिरोगे तो बहुत गंदा गिर जाओगे। तो हमेशा चीज़ों को लर्न करने का कंसेप्ट एक ही तरीका है, राइट। पहली चीज़ पेशेंस रखना, ध्यान से समझना, क्योंकि पहली बार तो मैं कोई पैच पढ़ा नहीं रहा हूँ। आप लोगों को ऐसा तो नहीं लगता कि मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ, जिनको लग रहा है कि मैं तेज चल रहा हूँ या जिनको लग रहा है मैं धीरे चल रहा हूँ, उनको मैं बता दूँ, आपके जैसे बहुत सारे बच्चों को मैं हमेशा डील करता हूँ, राइट, समझिएगा। तो ऐसा नहीं कि मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ कि आपको लगे कि ये तो पहली बार पढ़ा रहा है, ये बता दो। जो भी तुम्हारे दिमाग में डाउट आएगा ना, वो सब मुझे पहले से ही पता है। तो आप लोगों के दो डाउट को मैं इसलिए इग्नोर मार रहा हूं क्योंकि वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ में कनेक्ट होगा ही होगा। आप लोगों को जरूरी है मेरी बातों पे पढ़ना। मैंने पहली क्लास ही क्या बताई थी, ट्रस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैंने गारंटी ली है 6 में से 6 की, या 7 नंबर का आता तो 7 में से 7 की गारंटी ली है। 7 में से 7 की गारंटी ली तो मुझे कुछ डिफिकल्ट कंसेप्ट भी बताने पड़ेंगे, कुछ ईजी कंसेप्ट भी बताने पड़ेंगे, पर सब चीजें बतानी पड़ेगी। पर उसके लिए जरूरी है सिस्टमेटिक होना। बहुत से लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, 3 चीजें समझ में नहीं आई या 3 क्लास समझ में नहीं आई, भाई ये तो बहुत ही दिक्कत वाली बात है, मैं तो परेशान। अबे काहे का परेशान, 54 नंबर का सब्जेक्ट, थोड़ा पेशेंस रख, थोड़ा धैर्य रख, अपने आप समझ में आएगा। क्लास के साथ फ्लो करो।
सर एकदम से दिमाग में नहीं घुस रहा, नहीं घुसेगा भाई। और मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, अगर 12th क्लास का ही बच्चा है तो भी इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से सब्जेक्ट को समझ सकता है। कोई पहले पुराना उराना कुछ जरूरत नहीं। नोट गेट एंड गेट का जो सर्किट डायग्राम मैंने बनाया था वो इसलिए बनाया था ताकि आप लोग थोड़े से यूज टू हो जाओ। नहीं भी आता तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप क्वेश्चन निपटा दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, राइट। ठीक, केस 2 की बात करते हैं, राइट। केस 2 में मैंने बोल दिया कि मान लीजिए आपके पास फंक्शन कुछ इस तरीके से दे रखा है, सारे वेरिएबल a प्लस बी प्लस सी बार प्लस डी प्लस ई बार प्लस एफ प्लस, मतलब सारे वेरिएबल अभी किस में दे रखा है, अभी तक सारे वेरिएबल डॉट प्रोडक्ट में दे रखे थे। अब मैंने केस 2 लिया जब सारे वेरिएबल प्लस में दे, इंडिविजुअली है पर सब प्लस में है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी सारे प्लस में है, राइट। जब सारे के सारे प्लस में है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो कुछ नहीं, नेंड और नॉर का जो भी आपने फॉर्मूला पढ़ा था उसको इंटरचेंज कर दो, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस नेंड और नॉर का फॉर्मूला को सुजात्या थैंक यू, जो भी आपके पास नेंड और नॉर का फॉर्मूला आपने पढ़ा था उसको इंटरचेंज कर दो। फॉर एग्जांपल जो नेंड का फॉर्मूला था वो नॉर में चला जाएगा, जो नॉर का फॉर्मूला था वो नेंड में आ जाएगा। ऐसा बनेगा, कैसे तो समझो एक बार। यहां पे आपको n क्या, नंबर ऑफ वेरिएबल, राइट। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं, इंटरचेंज कर दिया बस, n आपको पता ही है नंबर ऑफ वेरिएबल, k क्या है, टोटल नंबर ऑफ कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल। जैसे एक छोटे से एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करता हूं, और एग्जांपल ये है कि मैंने f इक्वल टू लिया a बार प्लस b, और मैंने बोला बताओ भाई इसको बनाने के लिए कितने नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी। a बार प्लस b ले रखा है, आपको समझना चाहिए कि वेरिएबल कितना दे रखा है बाबू, सर वेरिएबल दे रखा है 2, कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल कितना दे रखा है 1। अब आपको नेंड भी कैलकुलेट करना, नॉर भी कैलकुलेट करना। नेंड अगर आपको कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला क्या है सर, 2n माइनस 2, सॉरी प्लस में दे रखा है तो 3n माइनस 3 माइनस के, 3 इंटू 2 माइनस 3 माइनस 1, 6 में से 3 गया तो क्या बच गया आपके पास 3 टू 6, 6 माइनस 3 तो 3, 3 माइनस 1 तो ये बन जाएगा 2, 2 इज आंसर। और अगर नॉर गेट पूछा जाए तो 2n माइनस 2 प्लस के, 2 इंटू 3 माइनस 2 प्लस 1, 6 में से 2 गया 4, 4 प्लस 1 कितना, नहीं 3 क्यों लिखा यार, 2 ही तो है, 4 में से 2, 2 प्लस 1 तो ये 3, 3 इज आंसर। अब कैसे बनाएंगे तो समझो, कैसे बनाएंगे समझो कि सर ये तो आपने बनाना बता दिया, पर इसका हार्डवेयर भी विजुलाइज करवाओ। कितने लोगों को लगता है सर विजुलाइज करवाओ, फॉर्मूले से तो निपटा दूंगा क्वेश्चन को, पर विजुलाइज करवाइए इसका हार्डवेयर भी सर। तो हार्डवेयर भी विजुलाइज करवा लेता हूं। देखो अगर मैं इसके हार्डवेयर को विजुलाइज करूंगा बाबू तो देखो कैसा बनेगा हार्डवेयर, राइट। किससे बनाना चाह रहे हो, नेंड से या नॉर से? सर पहले नेंड से बनाओ फिर नॉर से बनाओ, तो पहले नेंड से बात करता हूं, राइट। ठीक है, अब देखो इधर इसको अगर मुझे बनाते हो तो मैं कैसे बना सकता हूं, देखो ए बार प्लस बी, यही बनेगा, बिल्कुल सही यही बनेगा। पर मुझे क्या बनाना है, मुझे क्या बनाना है सर, नेंड से भी बनाना है, मुझे नॉट से भी बनाना है, राइट। नेंड से भी बनाना है, नॉट से भी बनाना है, राइट। अरे क्लियर है जी सर। अब मुझे नेंड से बनाना है, मैं कैसे बनाऊंगा नेंड से, समझो नेंड से कैसे बनाऊंगा। पहली चीज मेरे को नेंड को बताओ कि मैंने आपको बताया था बबल्ड और बोले तो नेंड, इसका मतलब अगर मैं बबल्ड बना दूं तो काम बन जाएगा, बिल्कुल सही बात है सर।
तो एक काम करता हूं, इस नोट गेट का तो ध्यान से समझना मेरी बात, तुम लिखने, मुझे पता है राइट, तुम लिखने से ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश करो, मेरी बात को सुनने की कोशिश करो राइट। लिखने के लिए नोट्स में दे दूंगा, टाइम भी दे दूंगा अगर लिखने का टाइम चाहिए तो। पहले मेरी बात समझने की कोशिश करना क्या चीज है कि सर अगर इसके आगे 2 बबल लग जाए ना तो ये भी नैंडी बन जाएगा। जब भी कभी और दिख रहा हो सर्किट के अंदर और उसको नैंड बनाना हो तो उसके इनपुट में 2 बबल लगाने की कोशिश करो, और जब कभी एंड हो और नैंड बनाना हो तो उसके आगे एक बबल लगाने की कोशिश करो। यहां और है तो उसको नैंड बनाने के लिए पीछे 2 बबल लगाने की कोशिश करता हूं। बबल कैसे लगा सकता हूं सर, एक काम करता हूं, इसको हटा के, भाई ये नोट गेट ही तो है, ये तो बबल हो गया सीधा, यहां वाला नोट गेट वो चिपका दिया मैंने, यहां बबल हो गया। सौभाग्य आपका कमेंट विजिबल है, मैं रिस्पॉन्स नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं कुछ समझा रहा हूं राइट। अब मुझे अभी ये ए बार भी नहीं है सर, अब बन गया ए बार प्लस बी बन गया, बिल्कुल सही बात है सर, पर अभी भी ये नॉर नहीं बना सर, नॉर के लिए एक इधर चाहिए, पर सर इधर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना, इधर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर तो था ही नहीं ना कैंसिल करने के लिए, तो इधर कहां से आएगा? तो क्या किया जाए सर, एक काम करो, इसको बना तो दो और इसको कैंसिल करने के लिए एक नैंड गेट लगा दो। अब ये नैंड गेट हो गया, ये भी नैंड गेट हो गया। कितने नैंड गेट की रिक्वायरमेंट थी? 2 नैंड गेट। कैसे? तो देखो अब बनेगा कैसे, बस सिंपल, ए एज इट इज, क्योंकि बबल्ड नॉर बोले तो नैंडी होता है। ए हो गया, बी हो गया। अब देखो वेरीफाई करके देखो आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। इधर ए है, इधर बी बार है, तो इधर ए डॉट बी बार का होल बार, तो ये क्या बन जाएगा? डी मॉर्गन्स लॉ से ए और बी, 2 की रिक्वायरमेंट। कोई पूछे कि सर नैंड नहीं नॉर पूछा जाए तो सर आंसर बता ही दिया था आपने 3। नैंड की जगह अगर नॉर पूछा जाए तो आपका आंसर पता ही था 3, पर कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? तो देखो यही बनाना है। राइट, यही बन गया। अरे यही बन गया, देख लो एक बार यार, सही बताओ। ठीक है, अब समझो क्या चीज है। अब सर कैसे पता चलेगा? नॉर कैसे बनाओगे भाई? और दे रखा है, और के आगे बबल लगा दोगे तो नॉर है, तो सर इसके आगे बबल लगा दो, और उस बबल को कैंसिल करने के लिए एक और लगाना पड़ेगा, नॉर गेट। तो हो गया 3, 1 2 और 3। कैसे बनेगा देखो, सिंपल बन जाएगा आपके पास ए बार प्लस बी। मतलब और से नॉर बनाना कितना आसान है। और से जब भी कभी नॉर बनाना है, आगे बबल लगा और उसको कैंसिल करने की कोशिश करो। एंड गेट से अगर आपको नॉर बनाना है तो इनपुट में बबल लगाने की कोशिश करो, क्योंकि बबल्ड एंड बोले तो नॉर। ये 2 कंसेप्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नोरिया, इतनी चीजें क्लियर है? अगर इतनी चीजें क्लियर है, एक क्वेश्चन और राइट। अब सिंपल सा पूछता हूं एक और क्वेश्चन। फंक्शन दे रखा है ए बार प्लस बी बार प्लस सी प्लस डी, या प्लस सी लिख देता हूं, और मैं पूछता हूं कितने नैंड गेट की रिक्वायरमेंट है, कितने नॉर गेट की रिक्वायरमेंट है इसको बनाने के लिए। सक्षम, ध्यान से, रुको करवाऊंगा, अभी टेंशन मत लो। पहले बताओ इसको बनाने के लिए कितने नैंड गेट और कितने नॉर गेट की रिक्वायरमेंट है। फॉर्मूला लगा के सिंपल सॉल्व कर सकते हो।
कितने नैंड गेट और कितने नॉर गेट की रिक्वायरमेंट है इसको बनाने के लिए? देखो फॉर्मूला तो लगा ही सकते हो, पहले नैंड की बात कर लेते हैं। पहले ये देख लेना हमेशा कि फॉर्मूला लगा भी सकते कि नहीं। इंडिविजुअल सारे वेरिएबल प्लस में दे रखा है, लगा सकते हैं सर। एन की वैल्यू कितनी है 3, के की वैल्यू कितने वेरिएबल कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में रिपीट है 2। ठीक है सर, ये फॉर्मूला लगा दिया। अब देखो कैसे लगा सकते हैं। 3 इंटू 3 माइनस 3 माइनस 3, 9 में से 3 गया तो 6, 6 में से 3 गया तो अरे तो 2 था ना। तो ये आपके पास बन गया 9, 9 में से 3 गया तो 6, 6 में से 2 गया तो 4। अब इसको जस्टिफाई भी करते हैं। देखो जस्टिफाई करने की कोशिश करोगे नैंड कैसे पता चलेगा तो समझो। अगर जस्टिफाई करना है तो मैंने सिंपल बनाया, AOI से ही बना रहा हूं। A बार B बार, ये A बार B बार और गेट, एक CD, इन दोनों का ORing। अब क्या बनाना है? नैंड बनाना है। और आपको एक चीज पता है कि नैंड जो होता है ना वो ऐसा बराबर होता है, या तो ऐसा बनाओ या ऐसा बनाओ बराबर। और मुझे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, और जहां पे एंड दिख रहा होता तो उसके तो आगे बबल लगाने की कोशिश करता, और दिख रहा है तो उसके इनपुट में बबल लगाने की कोशिश करो। जो बबल लगा रहे हैं उसको कंपनसेट करने की भी कोशिश करना है ना। डी नहीं है, अरे यार कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। अब देखो मुझे नैंड बनाना, मैं एक काम करता हूं, इधर बबल लगा दिया, इसको कैंसिल करने के लिए इधर लगा दिया, इधर लगा दिया, इसको कैंसिल करने के लिए इधर लगा दिया। अरे नैंड बनाना था ना, इसको बनाने के लिए नैंड बनाना, नॉर नहीं नैंड। इसको कैंसिल करने के लिए एक बना दिया इधर। ठीक है सर। अब देखो ये तो 2 ऑलरेडी है, इसको हटाया, इसको हटाया, ये तो नोट गेट ही था ना, नोट गेट को यहां चिपका दिया, इस नोट गेट को यहां चिपका दिया। ये क्या है? ये नैंड गेट, ये नैंड गेट, ये नैंड गेट, ये नैंड गेट, 4 नैंड गेट की रिक्वायरमेंट है। देखो ऐसे है। ये बन गया सिंपल 4। कोई बोले सर गलत बन गया हो तो वेरीफाई कर लो, क्या दिक्कत है। ए बी तो इधर बन गया ए बी का बार, और इधर फिर से बार तो बन गया ए बी, इधर सी बार, तो इधर क्या बन जाएगा ए बी डॉट सी बार का होल बार, तो इधर क्या बन जाएगा डी मॉर्गन्स लॉ से ए बार और इंग बी बार और इंग सी। यही तो पूछा था 4, 1 2 3 4, यही तो बन गया 1 2 3 4। बिल्कुल प्रशांत। अच्छा नैंड की जगह अब इसको नॉर से पूछ लिया जाए। नॉर के लिए देखो प्लस लगा रखा है सब। हाँ सर, क्या फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा? 2 में -2 प्लस के, 2 इंटू 1 2 3 -2 प्लस 2, 6 में से 2 गया तो 4, 4 प्लस 2 तो 6, 6 आंसर।
हाँ, एग्जाम में नहीं आएगा, सिर्फ आपको समझने के लिए है, राइट। अब देखो इसको कैसे बनाएंगे नॉर गेट से। यहां तक क्लियर है क्या? अच्छा, किस किस को ये क्लियर है? जिन्हीं कंफ्यूज हो रहे हैं सर, क्यों कंफ्यूज हो रहे बेटा? नहीं शिवांश, आपसे नंबर पूछा जाएगा, पर पता सब होना चाहिए। हार्डवेयर डायग्राम कंफ्यूज हो रहा है। मुझे एक चीज तो समझ ही नहीं आ रहा, मतलब ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है कि मतलब 90% लोगों को समझ में आ रहा है, 10% लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, कुछ को कंसेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। दाऊद बोल रहा है सर स्पीड 2.5। दाऊद यार मेरे को कोई स्पीड बढ़ाने के लिए बोलता है ना, मेरे को बहुत गुस्सा आता है, पता है उसके पीछे रीजन बताता हूँ क्यों। आपको क्या लगता है ये मेरी स्पीड है? समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझ जाओ भाई। और जिसको लगता है कि स्पीड बढ़ाने की जरूरत है उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग बाद में वीडियो देख लेना रिकॉर्डेड फॉर्म में, 2.5 नहीं 5x पे करके देख लेना आप, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं इसका हार्डवेयर को रिप्रेजेंट करने के लिए, हार्डवेयर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं बोल रहा हूं, तो इसको कैसे बना सकते हैं सर? बनाया तो आपने अभी भी था। ABC, राइट। अब देखो, ठीक है, अब इधर समझने की कोशिश करना। अब यहां से अगर मुझे कैलकुलेट करना है, यहां पे देखो मुझे क्या बनाना है, अब मुझे नॉर्थ से कैलकुलेट करना है, अब मुझे नॉर्थ से कैलकुलेट करना है, राइट। नॉर्थ से अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मुझे कैसे कैलकुलेट करना होगा राइट, बताना मुझे, ठीक। सर यहां पर क्या आ गया, एक बार देखो, नॉर बनाने के लिए क्या और के आगे बॉर्डर लगाना पड़ेगा? नॉर के लिए सिंपल है, राइट। सर इसके आगे बॉर्डर लगा दिया, पर इसको कैंसिल करना है तो ये लगा दिया, ठीक है। सर इसके आगे लगाना है, इसको कैंसिल करना है तो ये लगाना है, और ये दोनों तो नॉर गेट की रिक्वायरमेंट होगी। तो 1 2 3 4 5 6, आंसर 6। देखो कैसे बनाओगे। ये 6 का आंसर हो गया, खत्म, राइट, राइट, बहुत ही बढ़िया। अब अगर इतनी चीजें क्लियर हो गई, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, राइट, बहुत ही बढ़िया, इतनी चीजें क्लियर है तो सर केस 1 केस 2 ये दोनों ही क्लियर हो गए कि फॉर्मूला इंपॉर्टेंट था केस 1 केस 2 के लिए, कैसे यूज करना ये आपको आ गया है। अब नेक्स्ट चलते हैं केस 3। केस 3, केस 3 की अगर मैं बात करता हूं, AB प्लस CD टाइप फंक्शन, जब कभी आपको AB प्लस CD टाइप का फंक्शन दे रखा हो तो आप कैसे बनाएंगे? अब AB प्लस CD टाइप का फंक्शन आपको दे रखा हो टाइप 3 के अंदर, समझिएगा, ये ना सारे वेरिएबल डॉट में दे रखे ना सारे वेरिएबल प्लस में दे रखे, AB प्लस CD टाइप एक अलग ही फंक्शन मान के चलिएगा, ऐसे टाइप का फंक्शन दे रखा है। तो इसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो? सर इसको इंप्लीमेंट करने का तरीका बड़ा सिंपल है, किस ए
अब मुझे बताइएगा कितनी चीजें हो रही है, समझ नहीं गया। इसका आंसर क्या बनेगा सर? ये बनेगा AB प्लस CD। अच्छा, ये कितने लेवल का इंप्लीमेंटेशन है सर? 2 लेवल का इंप्लीमेंटेशन है। पहले लेवल में क्या है सर? एंड। दूसरे लेवल में क्या है? और। पहले लेवल में एंड, दूसरे लेवल में और। अच्छा, ऐसे जैसे मैंने फंक्शन लिखा ना, ऐसे बहुत सारे तरीके बहुत सारे तो नहीं, बेसिकली 2 तरीके होते हैं किसी भी फंक्शन को लिखने का। एक तरीका जिसको हम बोलते हैं SOP, सम ऑफ प्रोडक्ट, और एक तरीका होता है POS यानी प्रोडक्ट ऑफ सम। ये जो लिखा गया है ये तरीका है SOP, सम ऑफ प्रोडक्ट। ये तरीका बोला गया किसको? SOP, सम ऑफ प्रोडक्ट। सम ऑफ प्रोडक्ट, सम करना है पहले प्रोडक्ट करके, तो सम ऑफ प्रोडक्ट। और सम ऑफ प्रोडक्ट को जब कभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो 2 लेवल का, क्योंकि पहले प्रोडक्ट करना फिर सम करना, तभी तो सम ऑफ प्रोडक्ट्स का सम करना है। तो पहले प्रोडक्ट करना, प्रोडक्ट कौन करेगा? एंड। सम कौन करेगा? और। इसका मतलब मैं हमेशा एक स्टेटमेंट बोल सकता हूं मैं कि जब भी कभी कोई फंक्शन SOP फॉर्म में लिखा हो, जब भी कभी कोई फंक्शन SOP फॉर्म में लिखा हो, हमेशा उसका इंप्लीमेंटेशन एंड और इंप्लीमेंटेशन होता है। 2 लेवल का एंड और, राइट? 2 लेवल का एंड और इंप्लीमेंटेशन होता है। अब 2 लेवल का एंड और इंप्लीमेंटेशन होता है, बट क्वेश्चन में क्या पूछा गया? नेंड। नेंड पूछा गया, तो मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं नेंड? देखो सर, यहां नेंड लगा दो, पर इसको कैंसिल करने के लिए यहां लगा दिया। सर, इसको नेंड बना दो, इसको कैंसिल करने के लिए यहां बना दिया। ये भी तो नेंड ही होता है, बबल्ड और बोले तो नेंड। ये भी नेंड, ये भी नेंड, ये भी नेंड। इसका मतलब ये एक तरीके से नेंड नेंड के बराबर ही हो गया, और जो आंसर होगा वो 3 आ गया। सर क्या मतलब इसका? समझिएगा, फिर से स्टेटमेंट बोल रहा हूं, ध्यान से समझना। जब भी कभी कोई फंक्शन, जब भी कोई क्वेश्चंस के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ नेंड गेट पूछा जाए, जब भी कभी किसी फंक्शंस के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ नेंड गेट पूछा जाए, हमेशा उस फंक्शन को जब भी कभी मिनिमम नंबर ऑफ नेंड गेट पूछा जाए, हमेशा उस फंक्शन को पहले SOP में लिखने की कोशिश करो। सर SOP क्या होता है? सम ऑफ प्रोडक्ट, इसमें लिखने की कोशिश करो। जब भी कभी फंक्शन को आप SOP में लिख लोगे और उसका AOI इंप्लीमेंटेशन करोगे, AOI इंप्लीमेंटेशन क्या होता है सर? एंड और इन्वर्टर। जब भी कभी फंक्शन का एंड और इन्वर्टर, इसका मतलब जब भी कभी फंक्शन में मिनिमम नंबर ऑफ नेंड गेट पूछा जाए, उस फंक्शन को हमेशा SOP में लिखो, और SOP का इंप्लीमेंटेशन हमेशा एंड और इंप्लीमेंटेशन होगा। SOP का इंप्लीमेंटेशन हमेशा एंड और इंप्लीमेंटेशन होगा, और एंड और इंप्लीमेंटेशन अपने आप में ही नेंड नेंड इंप्लीमेंटेशन के बराबर होता है। हो गया सिंपल आंसर। एंड और ऑटोमेटिक नेंड नेंड बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बबल डबल लगाते हैं, कैंसिल करते हैं। सर इसको लिख दो सर, तो मैं लिख देता हूं, समझो। नोट, whenever in the problem minimum number of whenever in the problem the minimum number of NAND gates are asked, then write the function in SOP form and implement it by using AOI. AOI का क्या मतलब है? एंड और इन्वर्टर। by using AOI which is a and or implementation, which is a and or implementation
which is exactly equal to, and this is exactly equal to and this is exactly equal to NAND implementation. Which is exactly equal to NAND implementation, right? कितने रुपए का नोट है ये? 100 रुपए का नोट है ये लो. राइट कि जब भी कभी किसी प्रॉब्लम के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ NAND गेट पूछा जाए, NAND गेट पूछा जाए, हमेशा उस फंक्शन को NAND गेट पूछा जाए, पहले उसको SOP में लिखो, फिर AOI इंप्लीमेंट करो, और फिर हमेशा वो एंड और इंप्लीमेंटेशन दिखेगा, और एंड और इंप्लीमेंटेशन हमेशा NAND के बराबर होता है. अब किसी को लगता है सर अभी भी मेरे को दिक्कत आ रही है. अब इस दिक्कत में आपको बस एक ही चीज याद रखनी है, क्या? कि सर अब आपको ये स्टेटमेंट भी भूल जाओ. अगर आपको लगता है कि सर आपको तो पता ही है सर कोई दिक्कत नहीं सर, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है सर, मैं तो सब भूल जाता हूं, कोई बात नहीं. आपको बस इतना याद रखना है कि जब भी कभी कोई फंक्शन AB प्लस CD टाइप दिख जाए, AB प्लस CD टाइप दिख जाए, हमेशा उसका आंसर 3 होगा. AB प्लस CD टाइप अगर दिख जाए तो उसका आंसर हमेशा 3 होगा. राइट, बहुत ही बढ़िया सर, ये चीज क्लियर है. जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूं, समझो. मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल दिया, इधर समझो, मैंने एक एग्जांपल दिया ऐसा, A प्लस BC, और मैंने पूछा बताओ भाई कितने मिनिमम नंबर ऑफ NAND गेट की रिक्वायरमेंट है इसको बनाने के लिए. भाई कितने मिनिमम नंबर ऑफ NAND गेट की रिक्वायरमेंट है. अब कितने मिनिमम नंबर ऑफ NAND गेट की रिक्वायरमेंट अगर मैं बोलता हूं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं इससे, राइट? कि आप पूरा इसको कैलकुलेट करें. AB प्लस CD टाइप का फंक्शन है सर, क्या इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता क्या? A डॉट A प्लस BC बन तो गया, AB प्लस CD टाइप ही तो फंक्शन है, राइट? A डॉट A मतलब एक A ही था तो दोनों A बन गया, ये BC, ABC बन गया, ये A प्लस BC, खत्म. कह रहे सर X मत लिखा जाओ, लिखा करो. बहुत ही बढ़िया. मान लीजिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं ऐसा, और मैंने पूछा बताओ भाई कितने NAND गेट की रिक्वायरमेंट है. क्या सर प्लस कैसे हो गया? कहां प्लस कैसे हो गया? क्या पूछ रहा हूं? ये तो एक को वापस लिखते A डॉट A ही बनता है ना, तो ये A डॉट A ही बना है. ये देखो, ये इधर A बार बन गया, ये B डॉट C का बार बन गया, तो इधर क्या बन गया? A बार डॉट B C का बार का होल बार, A प्लस BC, यही तो है. अब इसको सिर्फ कॉमन सेंस को यूज करते हुए आप इतना बोल सकते हो, जिन्हें आप भी कर लोगे, टेंशन मत लो. एक बार बनाओ.
बहुत ही बढ़िया। ए बी प्लस सी डी एफ, हाँ तो भी बहुत बढ़िया। इसको अगर आप सॉल्व करोगे, देखो कैसे बन रहा है इसका आंसर। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे, कैसे कैलकुलेट करोगे सर? ये ए बी प्लस सी डी होता तो आंसर 3 होता, पर ये बार कहां से लाओगे? इस बार के लिए भी एक नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी, तो एक इस बार के लिए और इस टाइप के पैटर्न के लिए 3 चाहिए होगा, तो आंसर टोटल कितना हो गया? 4, राइट। इसका मतलब आप चाहो तो ऐसे बना भी सकते हो, देखो ए और बी बार, तो ये बी बार। एक दो तीन चार, 4 की रिक्वायरमेंट होगी। बहुत ही बढ़िया। मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है ना, इनफाइनाइटी होगा। जब भी कभी मैक्सिमम पूछ रहे तो इनफाइनाइटी लिख लगा देना, वो है ना सुधांशु? मैक्सिमम तो कितना ही लगा दो, ऐसे ऐसे पैटर्न के और बनाते चले जाओ, क्या दिक्कत है? नो नैंड गेट, फिर नैंड गेट, फिर नैंड गेट, एक दूसरे को कैंसिल आउट करते बनाते जाओ। मैक्सिमम थोड़ी पूछेगा कभी वो। मान ली इतनी चीजें क्लियर है, एक क्वेश्चन और देता हूं। ए बी प्लस सी डी प्लस ई, पर उससे पहले एक चीज बताइएगा, ए प्लस बी, इसके लिए कितने नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी? ए प्लस बी के लिए कितने नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी, बताओ? अरे सर ये और गेट ही तो था। इसको आप वैसे वैसे फिर से ए बी प्लस सी डी टाइप मान सकते हो। इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ए डॉट ए प्लस बी डॉट बी, तो ये बन गया आपके पास ए डॉट ए राइट। सिंपल। अच्छा, अब क्वेश्चन दे रहा हूं, इसका आंसर बताना। इसका आंसर बताइए एक बार, कितने मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी इसको बनाने के लिए? अब अगर आपको मेरी ट्रिक समझ में आ गई तो आप इसको सॉल्व कर दोगे, राइट? टीना ध्यान से बेटा।
5 4, बहुत ही बढ़िया। तो देखो इसको सॉल्व करोगे, नेंड कैसे आएगा देखो एक बार। ए बी प्लस सी डी को मान लीजिए मैंने बोल दिया एक्स, मैं इसको बोल सकता हूं एक्स प्लस ई। यहां पर एक्स क्या है, एक्स को मैंने बोल दिया ए बी प्लस सी डी, राइट। सब 5 6 8 10 अपने हिसाब से ठीक ठीक नंबर बता रहे हैं, 3 भी बता रहे कोई, राइट। अच्छा, एक्स अगर बनाओगे तो कैसे बनाओगे, एक्स समझो, एक्स कैसे बनाओगे, जिसको आपने एक्स बोला था, ये एक्स बन गया। कितना आंसर हो गया, कितने आंसर बता रहे थे, 5 4 3 8, पता नहीं कैसे, मैंने बोला ना मेरी पॉइंट्स को आपको समझना है क्या चीज मैं बोल रहा हूं, राइट। और इसका आंसर होगा टोटल क्या, 6, 3 + 3 तो आंसर होगा 3 + 3 तो आंसर विल बी 6। अरे ये चीज समझ में आया क्या, पहले ये बता दो एक बार, किस किस को समझ में आ गया ये चीज बता दो। बहुत ही बढ़िया। नहीं पता चला पार्थ, नहीं पता चलेगा बेटा, क्या कर सकते हैं हम। मैं क्या बोल रहा हूं यार, मेरे को तो एक पता है, कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है कि मैं 5वीं क्लास के बच्चों को तो नहीं समझा पा रहा हूं। इधर समझो एक बार, मेरी मेरी गुजारिश है, इधर समझिएगा एक बार। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं x + e को बनाने के लिए कितने नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी, तो मुझे क्या आंसर बताओगे, मुझे इतना बताओ। अभी तक मैंने तुमको सिर्फ एक ही चीज बताया है कि ए बी + सी डी का आंसर 3 होता है। जिसको नहीं पता वो रट लो, रट लो भाई कि ए बी + सी डी का आंसर 3 होता है, इसको रट लो आप, ठीक, 3 होता है। इसको मैंने बनाने के लिए बोला तो कितने, जो वो नहीं लिखेंगे, वो लिखेंगे जिन्होंने अभी तक, राइट, वो लिख के बताएंगे मुझे, जिन्होंने बोला कि नहीं समझ में आया सिर्फ वही लिखेंगे कमेंट बॉक्स, बाकी के सबसे रिक्वेस्ट है रुक जाए आप, राइट। क्योंकि मैं भी तो समझू कि क्यों समझ में नहीं आ रहा है, वो या तो आप पढ़ क्लास में रहे हो और आपका ध्यान कहीं और है, इसी वजह से, सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है नहीं समझने का। मैंने बोला एक्स ए बी + सी डी, ये और गेट जैसा ही तो बन रहा है, इसका आंसर 3 होगा, राइट। सर इसका आंसर 3 होगा, ठीक है, ठीक है, इतनी चीज क्लियर है, 3 होगा। अब अगर मान लीजिए मैं तुमको बोलता हूं कि तुमको इस x को बनाने के लिए, x कुछ है उसको बनाने के लिए भी 3 की रिक्वायरमेंट बनती है, तो टोटल कितने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अरे सर कैसी बातें कर रहे हो सर, 3 इसको बनाने के लिए, 3 ये 6, सर मेरे को थोड़ी आता है सर, मेरे को समझ में थोड़ी आता है इतना, राइट। ऐसे थोड़ी होता है सर, मैं 3 + 3 करके अगर मैं 6 लिख दूं तो फिर मतलब ही क्या है सर। अब मैंने बोला ये x क्या है, मैंने बोला x ए बी + सी डी है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ए बी + सी डी को बनाने के लिए कितना टाइम लगता है, कितने नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी, मुझे बताओ। ए बी + सी डी को बनाने के लिए कितने की रिक्वायरमेंट होगी, सर 3 की रिक्वायरमेंट इसको होगी, इसकी होगी। तो वही तो मैंने लिखा, क्वेश्चन क्या था कि सर ए बी + सी डी + ई था, तो मुझे इतना पता था इसी को बनाने के लिए 3 की रिक्वायरमेंट होगी। अब इसको मान लीजिए मैंने इस पूरे को x मान लिया, तो क्या बन गया x + e, x के लिए 3, e के लिए 3, तो 3 + 3 = 6। कैसे, तो इधर देखो, पहले ए बी + सी डी कैसे बनाओगे, पहले x बना लो,
ठीक, ये क्या बन गया सर, ये x बन गया, ये AB प्लस सी डी बन गया। इसी AB प्लस सी डी को मैंने x बोला था और मुझे बनाना है x प्लस ई। तो x प्लस ई कैसे बनाते हैं? अब ये मत बोलना सर नहीं आता मुझे, अभी मैंने a प्लस बी पूछा था। अब कोई बोलेगा ना सर नहीं आता, तो अभी मैं बता देता हूं। तुमको a प्लस बी बोला था तो तुमने 3 आंसर बता दिया था, और तुमको x प्लस ई बोलूंगा तो तुम 3 नहीं बना पाओगे, राइट? यही तो बना है। अब मुझे ऐसा बताओ, ऐसी चीज मुझे बताओ, मुझे बस इतना सा बताओ कि मैंने ऐसा इसमें क्या चीज पूछ लिया था, ये ऐसा क्या क्रांतिकारी चीज था जो आप लोगों को ऐसा समझ में नहीं आया था। मुझे ये बताओ कि मैंने पहले ऐसा क्या बता दिया था, या आप लोगों को क्यों नहीं समझ में आया, पहले मुझे ये बता दो ताकि मैं उस चीज पे काम कर सकूं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, इधर इधर बताओ। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ, बताइए इसको बनाने के लिए कितने की रिक्वायरमेंट होगी? अब आ गया तो इसका भी आंसर दे सकते हो। बहुत ही बढ़िया। ए बी प्लस सी डी प्लस, राइट। अच्छा जी, अभी भी 6 और 8 के बीच में कोई कंफ्यूजन चल रहा है क्या? अगर मैं ए बी प्लस सी डी को x बोल दूं तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। इस x को बनाने के लिए कितने की रिक्वायरमेंट होगी सर? 3 की रिक्वायरमेंट होगी। और ये फंक्शन बनेगा क्या? x प्लस ई एफ। एक्स प्लस ई एफ को बनाने के लिए भी कितने की रिक्वायरमेंट होती है सर? 3 की रिक्वायरमेंट होती है। तो x के लिए 3 और x प्लस ई एफ के लिए 3। कैसे? तो देखो, ये तो x बन गया, बताइए। राइट, तो ये आपके पास बन गया इस चीज का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो इतनी चीजें क्लियर है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब राइट इतनी चीजें क्लियर कर दिया, ठीक है। कितने की रिक्वायरमेंट होगी इसको बनाने के लिए बताइए?
कितने नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी इसको बनाने के लिए? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हैज गिवन द करेक्ट आंसर, राइट? बहुत ही बढ़िया सर, इसका आंसर होगा 5। सर इसको बनाने के लिए चाहिए होंगे 3, एक इसके लिए, एक इसके लिए, तो टोटल 5। तो मेरे ख्याल से इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी, राइट? ये बार ये 5, 1 2 3 4 5, मेरे ख्याल से इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, जो गड़बड़ आंसर बता रहे होंगे, ठीक है? इतनी चीजें क्लियर है। अब इसके अलावा भी एक छोटी सी चीज और रह जाती है, पर वो छोटी सी चीज आज नहीं कराऊंगा, वो मैं चीजें कल कराऊंगा, राइट? आज की क्लास 30 मिनट्स पहले ही छोड़ दी जा रही है। आज की क्लास में जिनको हार्डवेयर में दिक्कत हो रही है वो आज की क्लास को फिर से एक बार देखें, और 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार देखें, जब तक समझ में ना आए तब तक देखते रहो उस क्लास को, राइट? हाँ, अब इसके साथ एक छोटी सी चीज और रहेगी जो आपको मैं कवर कराऊंगा, पर वो मैं कवर कराऊंगा कल। नॉर से रिलेटेड चीजें आएगी और एक केस 4 बनेगा, वो कल डिस्कशन करेंगे अपन, राइट? आज की क्लास ऐसे नहीं छोड़ रहा हूँ, आज की क्लास इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि कुछ मेरा भी कुछ पर्सनल था, वर्क है, तो इस वजह से मेरे को छोड़ना पड़ रहा है आज क्लास, राइट? कल सैटरडे संडे क्लास नहीं होती है, आपको पता ही है। मंडे को फिर क्लास होगी, हालांकि मैं संडे को एक्स्ट्रा क्लास लेने वाला था, बट संडे को क्लास नहीं ले पाऊंगा। एक वीडियो कॉल है जो मैं टेलीग्राम चैनल पे कॉल कर रहा हूँ, उसके थ्रू अपन डिस्कशन करते हैं। अगर कुछ आप लोगों की और कोई क्वेरीज रहती है तो उसको अपन वहां ले लेंगे, राइट? तो आज की क्लास की समाप्ति दोस्तों यही की जाती है, टेलीग्राम पे अभी मिल लेते हैं अपन। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।